हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कपिल क्लासेस फॉर इंग्लिश। करते हैं क्लास शुरू। आज की जो हमारी क्लास है वो है पर्सनल प्रोनाउन को लेकर। पर्सनल प्रोनाउन जो होते हैं वो क्या होते हैं और इंग्लिश में किस तरह हम इनका यूज़ करते हैं। सबसे पहले अगर पर्सनल प्रोनाउन की बात करूँ तो इसमें आता है सब्जेक्ट। ग्रामर में इसे सब्जेक्टिव केस भी बोलते हैं, लेकिन आपको समझने के लिए सिंपल समझिए, कोई भी सब्जेक्ट जो होता है पर्सनल प्रोनाउन का पार्ट होता है। सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे। आई और वी जो होते हैं ये कहलाए जाते हैं फर्स्ट पर्सन। इन्हें हम आम तौर पर ग्रामर की भाषा में फर्स्ट पर्सन बोलते हैं। यू जो होता है, यू को हम बोलते हैं सेकंड पर्सन। और ही, शी, इट, दे जो सब कहलाए जाते हैं ये कहलाए जाते हैं थर्ड पर्सन। ठीक है, याद रखना किसी भी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट की तरह काम करते हैं वो ये प्रोनाउन होते हैं, ये सब्जेक्ट की तरह काम करते हैं। और इसमें नाउन भी आता है जो सब्जेक्ट की तरह काम करता है। नाउन क्या होता है? नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। तो नाउन को भी हम थर्ड पर्सन की कैटेगरी में रखते हैं। तो याद रखना किसी भी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट की तरह काम कर देगा, यानी कि जो करता होता है, या तो वो प्रोनाउन का पार्ट होगा जिसे सब्जेक्ट की तरह काम होता है, या फिर वो नाउन का पार्ट होता है। क्योंकि किसी भी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है या तो वो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा, या तो वो किसी का नाम होगा, पर्सन, प्लेस और थिंग्स, या फिर इनमें से कोई एक पार्ट होगा। आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे हो सकते हैं। तो सेंटेंस में जो सब्जेक्ट का काम करता है या तो प्रोनाउन करेगा या फिर वो नाउन करेगा। तो ये वाला पार्ट उसका काम करता है सब्जेक्ट का। दूसरा इसमें आता है ऑब्जेक्टिव केस, जिसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट बोल लीजिए या ऑब्जेक्टिव केस बोल लीजिए। ग्रामर में इसे ऑब्जेक्टिव केस बोलते हैं और नॉर्मल भाषा में इसे ऑब्जेक्ट बोलते हैं। हर सब्जेक्ट का अपना अलग ऑब्जेक्ट होता है। जैसे आई का क्या होता है? मी। वी का होता है अस। यू का यू ही रहता है, ये ध्यान रखेंगे। ही का होता है हिम। शी का होता है हर। इट का इट ही रहता है। और दे का हो जाता है देम। और नाउन का नाउन ही रहता है, क्योंकि ये नाउन का पार्ट होता है। हर सब्जेक्ट का अपना अलग ऑब्जेक्ट होता है। याद रखना अभी ऑब्जेक्ट का यूज़ कहाँ करते हैं? अगर मैं ऑब्जेक्ट के यूज़ की बात करूँ तो ऑब्जेक्ट का यूज़ हम करते हैं आफ्टर प्रेपोजिशन, यानी कि प्रेपोजिशन के बाद हम ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, या आफ्टर प्रेपोजिशन या मेन वर्ब के बाद। आफ्टर प्रेपोजिशन या आफ्टर मेन वर्ब भी आप इसे समझ सकते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल लिखूं तो हम बोल सकते हैं आई लाइक शी। तो आई लाइक शी नहीं आएगा, आई लाइक हर आएगा। जैसे ही, वो मुझसे नफरत करता है, तो ही हेट, आई नहीं आएगा, ही हेट मी आएगा। क्यों? क्योंकि लाइक और हेट जो है ये मेन वर्ब होती हैं। तो मेन वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है, ना कि सब्जेक्टिव केस। थोड़ा बेसिक सा पार्ट है लेकिन फिर भी समझना चाहिए। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ मेन वर्ब के बाद, जैसे आई एम स्केयर्ड ऑफ ही। आई एम स्केयर्ड ऑफ ही नहीं, आई एम स्केयर्ड ऑफ हिम होता है। तो याद रखना मेन वर्ब के बाद और प्रेपोजिशन कोई भी हो, सबके बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है। जैसे ही इज जेलस ऑफ आई नहीं, ही इज जेलस ऑफ मी होता है। तो सब्जेक्ट का यूज सेंटेंस में शुरुआत में, ऑब्जेक्ट का यूज सेंटेंस के लास्ट में, प्रेपोजिशन के बाद या मेन वर्ब के बाद। इसका तीसरा पार्ट जो आता है वो आता है पॉजेसिव एडजेक्टिव। पॉजेसिव एडजेक्टिव जो होता है इसका तीसरा पार्ट आता है। ठीक है, पॉजेसिव एडजेक्टिव की अगर मैं बात करूं तो पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या कहलाया जाता है? पोजेशन का मतलब आपको शायद पता ही होगा। पोजेशन का मतलब होता है कि इस चीज़ पर अधिकार जताना। जब हम फ्लैट्स खरीदते हैं, मकान खरीदते हैं, तो हमने देखा होगा यूजुअली ऐसा पेपर में भी आता है, न्यूज़पेपर में, कि पोजेशन नहीं मिला उसे अभी। पोजेशन का मतलब होता है कब्जा। लेकिन यह कब्जे की सेंस ना हो करके यहाँ मैं आपको बताऊँगा किसी चीज़ को अपना बताने के लिए हम पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं। बेसिक सा पार्ट होता है। जैसे माय, मी का होता है माय, अस का होता है आर, यू का होता है योर, हिम का हो जाता है हिज, शी का होता है हर, और इट का हो जाता है इट्स, और देम का हो जाता है देयर, और नाउन में लग जाता है अपोस्ट्रोफी एस। ये इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव कहलाया जाता है। इनका यूज़ हम किस तरह करते हैं? जैसे माय बाइक, मेरी बाइक है, हम बोल सकते हैं दिस इज़ माय बाइक, ये मेरी बाइक है। ये उसकी बाइक है, दिस इज़ हिज बाइक, ये उसकी बाइक है। तो अधिकार तो जताते हैं ना, एक तरह से देखा जाए तो हम अधिकार जताते हैं, अपना पोजीशन बताते हैं कि भाई ये मेरी बाइक है। तो किसी चीज़ को अपना बताने के लिए
हम पॉजिटिव एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं। दिस इज़ माई बाइक, दिस इज़ हिज बाइक, इट्स देयर होम, ये उनका घर है। इट्स ट्रेलर, जैसे मूवी का ट्रेलर होता है, द मूवी इज़ गुड एंड इट्स ट्रेलर इज़ वेरी गुड, मूवी तो अच्छी है, इसका ट्रेलर इससे भी अच्छा है, इसका ट्रेलर बहुत अच्छा है, इस तरीके से सेंस में बोलते हैं। जैसे द मूवी इज़ वेरी गुड बट इट्स सॉन्ग्स आर वेरी नाइस, सॉन्ग्स जो है वो बहुत अच्छे हैं, इस तरीके से हम इसका यूज़ करते हैं। तो पॉजिटिव एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं हम किसी चीज़ को अपना बताने के लिए। एडजेक्टिव क्यों बोला? क्योंकि एडजेक्टिव क्या होता है, ये हमेशा नाउन से पहले यूज़ होता है। तो ये सब क्या है, जितने भी मैंने लिखे रखे हैं, जैसे बाइक है, और अगर मैं बोलूँ माई होम, मेरा घर, तो होम क्या होता है, नाउन होता है। जैसे माई लैपटॉप या माई पेन, तो पेन क्या होता है, नाउन होता है। तो नाउन से पहले होने वाला यूज़ अगर किसी वर्ड का होता है तो वो एडजेक्टिव कहलाया जाता है, इसीलिए इसे हमने पॉजिटिव एडजेक्टिव बोला है। अब इसके अलावा जो हम यूज़ करते हैं, नेक्स्ट इसमें आता है पॉजिटिव प्रोनाउन। पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होता है? पॉजिटिव प्रोनाउन भी मैं आपको बताता हूँ। पॉजिटिव प्रोनाउन जो कहलाया जाता है वो पॉजिटिव एडजेक्टिव प्लस नाउन होता है। जैसे बताऊंगा किस तरह से, फिलहाल देख लिया पॉजिटिव प्रोनाउन होता क्या है। माय का होता है माइन, आर का होता है आर, सब में ऐसा लग जाएगा। योर का होता है योर्स। याद रखना इंग्लिश में इस नाम का कोई वर्ड नहीं है, YOUR अपोस्ट्रोफी एस, कोई वर्ड नहीं होता इस नाम का, ठीक है। योर का हो जाता है योर्स, हिज का है हिज ही रहता है, हर का हर्ष हो जाता है, इट का नो, इट का कुछ नहीं होता, इसका पॉजिटिव प्रोनाउन होता ही नहीं है, और देयर का जो होता है वो हो जाता है देयर्स। तो सबसे पहले पॉजिटिव प्रोनाउन का यूज़ हम किस तरह करते हैं ये देखना है। पॉजिटिव एडजेक्टिव प्लस नाउन जो कहलाया जाता है वो पॉजिटिव प्रोनाउन कहलाया जाता है। आप इस चीज़ को ध्यान से समझेंगे। जैसे सबसे पहले आप देखिए क्यों ये इस दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे हम बोलते हैं दिस इज़ हिज बाइक, ये तो उसकी बाइक है, एंड दिस इज माई बाइक। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ माई बाइक ना लिख के यहाँ क्या लिख सकते हैं, आप माई लिख लीजिए, दोनों का काम करेगा। आप ऐसा बोल सकते हैं दिस इज माई बैग एंड दैट इज हर बैग, ये मेरा बैग और ये उसका बैग है। तो यहाँ हर ना लिख करके आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हर से यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजिटिव प्रोनाउन। तो पॉजिटिव प्रोनाउन का यूज शायद आपको समझ आया, पॉजिटिव एडजेक्टिव का यूज शायद आपको समझ आया, ऑब्जेक्ट और नाउन, इन सब का यूज, आप प्रोनाउन, इन सब का यूज आपको समझ आ जाना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ, जितने भी प्रोनाउन होते हैं, पर्सनल प्रोनाउन, ये सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह काम करते हैं, और नाउन भी सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह काम करता है। किसी भी सेंटेंस में या तो प्रोनाउन सब्जेक्ट होगा या फिर वो नाउन सब्जेक्ट होगा, ठीक है। हर प्रोनाउन का, हर सब्जेक्ट का अपना ऑब्जेक्ट होता है। ये सेंटेंस में या तो मेन वर्ब के बाद यूज होता है या प्रेपरेशन के बाद यूज होगा, सेंटेंस के लास्ट में भी कभी कभी यूज हो जाता है, ये ध्यान रखना। पॉजिटिव एडजेक्टिव अपना बताने के लिए, किसी पर हक जताने के लिए, किसी चीज़ को अपना बताने के लिए पॉजिटिव एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं। अगर पॉजिटिव प्रोनाउन की बात करूँ तो पॉजिटिव प्रोनाउन का यूज़ हम पॉजिटिव एडजेक्टिव प्लस नाउन की जगह कर सकते हैं। याद रखना, सेंटेंस में कभी भी ये ऑब्जेक्ट का जो पार्ट है या पॉजिटिव एडजेक्टिव है, ये दोनों के दोनों पार्ट कभी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं बन सकते हैं, ये आप ध्यान रखना। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, पॉजिटिव एडजेक्टिव पॉजिटिव एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। कभी भी आप इन दोनों का यूज़ नाउन की तरह, कभी भी इन दोनों का यूज़ आप सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह नहीं कर सकते हैं। आपने देखा होगा बहुत लोग बोलते हैं माई सेल्फ, सेंटेंस के शुरू में बोलते हैं, जैसे टेल अबाउट योर सेल्फ, तो माई सेल्फ राम, ऐसा हम बोलते हैं। तो माई सेल्फ ये गलत एक्सप्रेशन मानी जाती है। आज शायद आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि ये गलत क्यों होता है। ये गलत इसलिए होता है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट और पॉजिटिव एडजेक्टिव सेंटेंस के शुरू में कभी भी यूज़ नहीं हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सेंस ही गलत निकलती है, इसीलिए इनका यूज़ हम कभी भी नहीं करते हैं। और आजकल तो, पहले तो लैंग्वेज में हम कर लेते थे, करते तो आज भी हैं, लेकिन आजकल तो बहुत लोगों को ये बात पता है कि इनका यूज़ हम सेंटेंस के शुरू में नहीं करते हैं। माई सेल्फ जो है वो गलत माना जाता है सेंटेंस के शुरू में। हाँ, बाद में कर सकते हैं, जैसे आपने सुना होगा आई एम टेलिंग यू अबाउट माई सेल्फ, मैं अपने बारे में बताने जा रहा हूँ, ठीक है, वो एक्सप्रेशन होती है। या आई टेल यू अबाउट माई सेल्फ, मैं अपने बारे में आई टेल यू अबाउट माई सेल्फ, मैं अपने बारे में बताता हूँ, उस तरीके से यूज़ हो सकता है। हाँ, पॉजिटिव प्रोनाउन का यूज़ हम कभी कभी सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह कर सकते हैं। जैसे
किस तरह हम सब्जेक्ट की तरह यूज़ कर सकते हैं, जैसे माइन इज़ अ कंट्री, इस तरह कर सकते हैं, जैसे माई इज़ ए कंट्री। ये सेंटेंस गलत होता है। सेंटेंस क्या आ जाएगा, माइन इज़ अ कंट्री इन विच आई लिव, जिसमें मैं रहता हूँ, जिसमें मैं जॉब करता हूँ। इस तरह के कुछ भी हो सकता है सेंटेंस। तो माई पॉजेसिव एडजेक्टिव या प्रोनाउंस पॉजेसिव एडजेक्टिव या ऑब्जेक्ट से हम किसी भी सेंटेंस की शुरुआत नहीं कर सकते हैं। ये छोटा सा पार्ट था, बहुत कन्फ्यूज़न होता है इन चीज़ों को समझने में, लेकिन आप इन्हें ठीक से यूज़ कीजिए। कोई क्वेश्चन कैरी हो काइंडली राइट इन कमेंट बॉक्स, काइंडली सब्सक्राइब द चैनल, like and share also. Thank you very much. God bless you. Take care and bye bye.